ओके, एक छोटा सा एग्जांपल्स लेते हैं, उससे हम ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन को ही हम बना लेते हैं। राइट, सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर रिंग है कुछ इस तरह से। राइट, सपोज वी आर गिवन ए सर्कुलर रिंग राइट नाउ, कुछ इस तरह से दे रखा है हमको। इसके अंदर ये सर्कल का सेंटर है, सो दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर। ये आर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा सर्कल का। राइट, और देखो इस पॉइंट पे, यहाँ लेट से दिस इज ए पॉइंट ए बी सी एनीथिंग, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया है और इसकी कुछ वेलोसिटी है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या है, v है। सो इट्स वेलोसिटी इज v। इस डायरेक्शन में ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं assumptions कुछ लिख देता हूँ। velocity of the charge particle, velocity of charge particle, charge particle, right now q क्या है, q is the charge, यहाँ पे q है, चार्ज है पार्टिकल का। तो देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो चार्ज है हमारा q, जिसकी वेलोसिटी v है, ये सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है। राइट, तो किसी भी मोमेंट, एट एनी मोमेंट ऑफ द टाइम, पोजीशन वेक्टर जो हमने ये r लिया हुआ है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम पोजीशन वेक्टर जो होगा वो वेलोसिटी से क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। यानी कहीं भी आप रेडियस और वेलोसिटी की डायग्राम को, सपोज करो आपने यहाँ पे लिया, ठीक है, इफ इट इज रेडियस, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, ऊपर की तरफ टेंजेंट के अलोंग। तो v और यहाँ r के बीच भी 90 डिग्री बनेगा। राइट, इस तरह से। तो किसी भी मोमेंट पे वेलोसिटी जो है पोजीशन वेक्टर के साथ क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। इस तरह से हमको क्या कैलकुलेट करना है, दिस इज सी, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है किस पे, एट द सेंटर, सेंटर पे। तो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, जो जनरल फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का, वो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। राइट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, क्यू इंटू वी क्रॉस आर। राइट, जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वी क्रॉस आर, दिस इज द क्रॉस। अब देखो इसके अंदर क्या हम लिखते हैं, म्यू नॉट, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपॉन 4 पाई। राइट, क्यू एज इट इज रखते हैं, और ये जो वी है ना, वी आर साइन थीटा हम लिख देते हैं, वी आर, दिस विल बी इक्वल टू आर क्यू। सो वी साइन, और थीटा की जगह कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, दिस विल बी आर स्क्वायर। ये चीज हमको मिल रहा है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, आउटवर्ड होगा। ठीक है, डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड। अब देखो अगर मैं एज्यूम करता हूं कि इफ टी इज द टाइम पीरियड, ठीक है, टी क्या है, इफ कैपिटल टी, टी दैट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कैपिटल टी टाइम में ये चार्ज पार्टिकल जो है ना, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल कंप्लीट द सर्कल इन टी टाइम्स। तो इसके लिए जो हम वेलोसिटी की फॉर्मूला डिफाइन करेंगे, v इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, टोटल जो इसकी क्या होगी, लेंथ होगी जिसको कवर कर रहा है चार्ज पार्टिकल, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, अगर रेडियस स्मॉल आर है देन 2 पाई आर, और टाइम कितना लग रहा है, कैपिटल टी। राइट, इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो T विल बी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन क्यू। आगे हम इसको प्रोसीड करते हैं, और नाउ आगे हम जब प्रोसीड करते हैं इसको, तो B की जो हमारी ओरिजिनल फॉर्मूला थी वो क्या थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज, और Q को हम क्या करते हैं, एज इट इज वेलोसिटी जो हमने निकाला था उस वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे,
हम उस वेलोसिटी को लिखेंगे 2πr, और अपॉन में क्या था, दैट इज t। इस तरह से स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से आता है, और नीचे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। अब देखो आगे इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π, म्यू नॉट अपॉन 4π q, और इसके अपॉन में हम t को लाते हैं, राइट, कि q अपॉन t यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2πr अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से यहाँ से देखो क्या क्या कट रहा है, दिस विल पाई, पाई से कैंसिल करेगा इसको, दिस 2 विल कैंसिल दिस 4 इन 2 टाइम्स। नाउ अब हम क्या करते हैं, इस r को एक सिंगल r से इसको कैंसिल करते हैं। अब हमको जो b का प्योरीफाइड फॉर्मूला जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2r, और यहाँ पे जो है q/t, इसको हम क्या लिख सकते हैं, द इक्विवेलेंट करंट थ्रू दिस सर्कल इज। देखो ये क्या है, अगर ये इस तरह से कोई सर्कल होता है तो इसके अंदर जो इक्विवेलेंट करंट निकालते हैं वो क्या हो जाता है, वो इक्विवेलेंट करंट जो I होता है ना, इक्विवेलेंट करंट I इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, q/t। यानी इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल जो है कंप्लीट सर्कल t टाइम में मूव कर रहा है, तो उसके लिए जो इक्विवेलेंट करंट या फिर एवरेज करंट डिफाइन करते हैं वो क्या होता है, q/t। देन q/t इज रिप्लेस बाय I अपॉन ये r एज इट इज। नाउ b का जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2r, राइट। ये b का फॉर्मूला हो गया किसी भी सर्कल के सेंटर पे, राइट, जब कोई एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से v वेलोसिटी से उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा हो और इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगी। तो यहाँ से एक हम कंक्लूजन लिखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ बिहेव लाइक ए करंट कैरिंग कॉइल। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो वो करंट कैरिंग कॉइल के की तरह बिहेव करता है। तो जो फार्मूला हमारा करंट कैरिंग कॉइल के लिए यूज होता था उसको हम यूज कर सकते थे। करंट कैरिंग कॉइल के लिए जो फार्मूला हम बी के लिए क्या यूज करते थे, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन क्या होता था यहाँ पे 4πr या 2πr होता था। आपका 4πr होता था, राइट, 4πr। और अल्फा की वैल्यू हम इलिमिनेट करते थे, क्या इलिमिनेट करते थे, म्यू नॉट आई एज इट इज, म्यू नॉट आई एज इट इज, अल्फा इज इक्वल टू 2π और डिवाइडेड बाई 4πr। ये 2π से यहाँ से ये निपट जाता था, तो b इज इक्वल टू क्या आता था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो आपको यहाँ से क्या मालूम चलता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है, ठीक है, v स्पीड से, तो वो करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव करता है। और इतना ना करके आपको डायरेक्ट ये इस कॉन्सेप्ट से आपको मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से जो मैंने कल एक एग्जांपल्स लिया था, आपको एग्जांपल्स एक बताया था, जो हमने सेंटर पे कैलकुलेट किए थे वैल्यू, ठीक है, एक एक रिंग लेकर के उसके अंदर DQ चार्ज था, ठीक है, क्या था, ए नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसके वजह से जो हमारा B की वैल्यू आती थी, B इज इक्वल टू क्या आता था, म्यू नॉट QV अपॉन 4πr²। ये सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे आता था, ठीक है, और ये डॉटेड होता था। यहाँ पे भी हम चाहे तो इस तरह से ओमेगा ओमेगा को हम लाते थे, फाइनली एक्सप्लेन करके ओमेगा कैसे आता था, v इक्वल टू r ओमेगा, तो v को रिप्लेस करते थे किससे, r ओमेगा से। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता था, वो रिंग जो होता था किस तरह से होता था, इस तरह से रिंग होता था कोई, इसकी सेंटर C होती थी और ये ओमेगा से रोटेट भी करता था, ठीक है। तो म्यू नॉट Q और V को किससे, R ओमेगा अपॉन 4πr²। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा को टाइम पीरियड के साथ P इक्वल टू क्या होता है, 2π अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड ओमेगा की जगह हम टाइम पीरियड को प्लस करके यहाँ से भी हम वर्क कर सकते हैं। ये आर, एक आर से एक आर निपट गया यहाँ पे, राइट। तो फाइनली इसके लिए भी जो करंट हमारा आता था, जो मैग्नेटिक फील्ड आता था, वो क्या हो जाता था, आपके ओमेगा के फॉर्म में और आई के फॉर्म में आ जाता था। आप चाहे तो अपनी मैथमेटिक्स यूज करके एलिमिनेशन कर सकते हैं। अब हम एक डिस्क का केस लेते हैं, राइट, डिस्क का केस लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एक और केस लेंगे, फिर अब क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, राइट। चलो अब एक मैं कंप्लीट क्वेश्चन लिखता हूँ।
किसको डाउट कहाँ रह गया? किसी को कुछ डाउट रहा? सर कहाँ पे डाउट रह गया? सर ओमेगा वाला एक बार। अच्छा ओमेगा। हाँ सर। देखो ओमेगा के लिए क्या है, आपके पास दो तीन तरीके हैं, ठीक है। आपको अगर v को ओमेगा से रिप्लेस करना है तो कैसे रिप्लेस करोगे? v बराबर क्या होता है? r ओमेगा। सर्कुलर मोशन के दौरान आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी, ये होता है रेडियस, पोजीशन वेक्टर ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा एक आपको आता है टाइम पीरियड, कंप्लीट साइकिल के लिए एक टाइम पीरियड होता है, वो क्या होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये भी आता है, राइट। इस तरह से ये दो आपको फॉर्मूला हो गए। और तीसरा जो मैंने डिफाइन किया, वो क्या मैंने डिफाइन किया कि देखो कोई भी चार्ज पार्टिकल पूरा कंप्लीट सर्कल पे मूव करता है तो कितना उसको लेंथ कवर करता है। अगर कोई ये सर्कल है, राइट, इसकी रेडियस क्या है? स्मॉल r है। इस तरह से कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ से q जो है यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करता है, तो एक सर्कल पूरा करता है तो वो कितना लेंथ करता है? वो 2 पाई r के बराबर करता है, राइट, इतना लेंथ करता है। अगर वो टी टाइम लेता है, कैपिटल टी टाइम लेता है, राइट, तो उसके लिए जो वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड बराबर, सॉरी, वेलोसिटी जो स्पीड होता है ना, स्पीड इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कहीं पे भी। तो स्पीड जो होता है एस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा? 2 पाई r, और टाइम पीरियड t दे रखा है। अब ये जो है ना, ये भी हमको दे रखा है, तो यहाँ से अगर चाहो तो आप क्या करो, t को इधर ले जाओ, राइट, और 2 पाई r अपॉन v कर दो। अब देखो आपके पास क्या है? v इक्वल टू क्या है? r ओमेगा है, तो चाहो तो इसमें क्या एलिमिनेशन कर सकते हो? 2 पाई r अपॉन v की जगह r ओमेगा भी कर सकते हो, ठीक है। ये इतना सारा आप वर्क कर सकते हो। फाइनली यहाँ r से r कट जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा? 2 पाई अपॉन ओमेगा, जो मैंने आपको बताया है। इन्हीं चीजों को क्या करना है? आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। आपको वेलोसिटी को किससे हटाना पड़ेगा? आपको r ओमेगा से, और ओमेगा को किससे हटाना पड़ेगा? 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड से, और q बाई टी को किससे लेना होगा? i की जगह पे। ऐसा करके आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। इतना कोई टफ चीज नहीं है, बट एक बार आपको अपने घर पे जो है पेन चलाना पड़ेगा और थोड़े अपने ब्रेन पे जोर देना पड़ेगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, सिलेबस को बढ़ाना भी अपना वर्क है, ठीक है। सिलेबस भी आपका होना चाहिए और आपको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए क्वेश्चन का। तो हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, इसको डिस्क डिस्क का हम करते हैं। डिस्क के सेंटर पे अगर आपसे कोई पूछे, एक मूविंग चार्ज की वजह से डिस्क के सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो कैसे बताओगे, राइट। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं, और आपको जो है ये क्वेश्चन को अपने कॉपी में उतार लेना, या स्क्रीनशॉट जो भी पेपर पे उतार लोगे तो अच्छा है, ट्राई करोगे, ठीक है। क्या है? ए डिस्क ऑफ रेडियस r, हमारे पास क्या दे रखा है? ए डिस्क ऑफ रेडियस, ए डिस्क ऑफ रेडियस r, स्मॉल r रेडियस दे रखा है डिस्क का, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, राइट, हैविंग, इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या दे रखा है? सिग्मा दे रखा है, राइट। हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, मैं सिग्मा को बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। अभी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, क्या क्या कर रहा है? ये रोटेट कर रहा है, इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, rotating about an axis perpendicular to its plane, right, perpendicular to its plane, जो डिस्क है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है और डिस्क के सेंटर से पास करता है, राइट, उसी को हम एक्सिस बोलते हैं। सो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, एंड passing through its center with angular velocity omega, right, with angular velocity omega, right, omega angular velocity से पास कर रहा है। then determine magnetic interaction at point, then determine, इस क्वेश्चन में आपका जितना भी आई और आर टी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन डिटरमिन क्या? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर,
देखो सबसे पहले हम डिस्क बनाते हैं। तो डिस्क क्या होता है समझो, डिस्क कुछ इस तरह का शेप होता है। डिस्क और रिंग में क्या फर्क होता है? रिंग जो होता है ना, वो उसके अंदर ओपन स्पेस होता है, ये जो इनसाइड स्पेस होता है वो खाली होता है, वैकेंट होता है। और डिस्क के अंदर ये क्या होता है? ये भरा हुआ होता है, राइट। और बहुत सारे रिंग को, बहुत सारा रिंग हो हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस का हो, और उनको हम अरेंज कर दे तो क्या बनता है? डिस्क का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस तरह से डिस्क क्या होता है? एक 2D ऑब्जेक्ट होता है, प्लेनर ऑब्जेक्ट होता है, जिसके लिए सिग्मा डिफाइन करते हैं। अब आते हैं हम सिग्मा पे, राइट। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे? सिग्मा, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी विच मीन्स कितना सरफेस एरिया पर, ठीक है, यूनिट सरफेस एरिया पर कितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सपोज करो कि इस डिस्क में चार्ज जो है क्या है? क्यू है। इस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन कंडक्टिंग डिस्क है, कंडक्टिंग नहीं रहेगा। अगर कंडक्टिंग डिस्क रहेगा तो वो चार्ज जो है यूनिफॉर्मली नहीं होगा। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में डिस्कस किया होगा। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया। दिस इज टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब सपोज करो डिस्क की सरफेस एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, और चार्ज कितना है? तो सिग्मा जो डिफाइन होगा Q/4, Q/पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इस तरह से डिफाइन होगा, 4 नहीं होगा, राइट। मैंने ये आपको समझाया। सिग्मा बस ध्यान रखना है क्या होता है सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे अगर आप मैकेनिक्स के अंदर पढ़ोगे तो सिग्मा क्या होता है? आपको वहां पे सरफेस मास डेंसिटी हो जाता है, राइट। वहां पे भी लिनियर मास डेंसिटी, जिसको रो से डिनोट करते हैं, सिग्मा को सरफेस मास डेंसिटी बोलते हैं। और वॉल्यूम मास डेंसिटी होता है, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। इस तरह से होता है, उन्हीं चीजों को रिलेट करना है। तो अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा? हम ये मानते हैं कि ये जो डिस्क है ना, ये n नंबर ऑफ रिंग से मिलकर बना हुआ है, राइट। तो एक रिंग का अगर हमारे पास, रिंग के लिए हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक रिंग कंसिडर करेंगे, और रिंग की वजह से जो है हम मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालेंगे। लेट्स से दिस इज द डिस्क। ये क्या है? हमारे पास एक डिस्क है कुछ इस तरह से, राइट। इसके अंदर इसका सेंटर है ये। मैं क्या करता हूं? मैं कंसिडर करता हूं, लेट अस कंसिडर ए रिंग ऑफ रेडियस, let us consider a ring of thickness dx. Let us consider a ring of thickness dx, thickness dx of at a distance, at a distance x from the center. देखो सबसे पहले हमें x डिफाइन करना पड़ेगा, तब हम dx डिफाइन करेंगे। dx क्या होता है? चेंज इन x। तो जब तक आप x डिफाइन नहीं करोगे तब तक चेंज इन x नहीं डिफाइन करोगे। इसी तरह से डी अल्फा होता है, डी अल्फा का मतलब चेंज इन अल्फा। तो उसके लिए पहले आपको अल्फा डिफाइन करना पड़ेगा। इसको डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक रेफरेंस चाहिए। हमने रेफरेंस से एक सर्कल ड्रॉ किया, एक्स एक्स रेडियस की, कुछ इस तरह से, सो ठीक है। ये हम एक्स डिस्टेंस पे गए, एक्स रेडियस पे जाके एक dx, दिस इज द थिकनेस। थोड़ा डायग्राम सही नहीं बना है, नो इश्यू आपको। दिस इज x और ये क्या है? dx, ठीक है। dx की हमने एक रिंग कंसीडर की। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इस dx थिकनेस पर कितना चार्ज है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यूनिट यूनिट सरफेस एरिया पे चार्ज डेंसिटी क्या दे रखा है? सिग्मा। तो dx पर कितना चार्ज होगा? ये टोटल एरिया हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए लेट्स सपोज dA क्या है? एरिया है। dA एरिया कितना हो जाएगा? इस रिंग को अगर हम इस तरह से ओपन करके ऐसे कर दें तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई एक्स, दिस इज द लेंथ। और ये थिकनेस क्या है?
दिस इज dx, तो कितना हो जाएगा 2 पाई x dx, राइट, दिस इज द एरिया, ठीक है, dA क्या हो गया, एरिया हो गया, और यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है, सिग्मा, तो इतना एरिया पे चार्ज कितना होगा, सो dq, स्मॉल dq निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई x dx, राइट, सिग्मा इंटू 2 पाई x dx। हमने क्या किया, चार्ज कैलकुलेट कर दिया, अब हमारे पास चार्ज आ गया, और इसकी वेलोसिटी हम कुछ कंसिडर करते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम इसकी एनालिसिस करते हैं। सो तो हमने अभी तक क्या कैलकुलेट किया, अब हम क्या लिखते हैं, रिंग के अंदर जो इक्विवेलेंट करंट है उसको कैलकुलेट करते हैं, राइट, तो रिंग के अंदर जो हमारे इक्विवेलेंट करंट है उसको हम निकालते हैं, तो I इज द इक्विवेलेंट करंट, इक्विवेलेंट करंट, राइट, I is the equivalent current which is equals to टोटल चार्ज कितना है, 2 पाई x dx, ये हमारा चार्ज था, 2 पाई x dx, दिस इज द चार्ज, और इसको किससे मल्टीप्लाई किया हमने, सो दिस इज 2 पाई x dx, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, हमने सिग्मा से मल्टीप्लाई किया, और ये टोटल चार्ज है, ये क्या हो जाएगा अपॉन t, टाइम, क्यों, कैसे होता है, देखो करंट I बराबर क्या होता है, dq बाई dt, ठीक है, अगर एवरेज करंट निकले I बराबर तो q बाई t होता है, कुछ इस तरह से, तो हमारे पास t टाइम पीरियड क्या है, कैपिटल T है, तो यहाँ से जो हमको मिलेगा I बराबर इक्विवेलेंट करंट to the current carrying coil is equals to 2 pi x, this is 2 pi x, right, dx into sigma upon t, ये वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, सिंपल रिंग का जो फार्मूला था हमारे पास, रिंग के लिए क्या फार्मूला था हमारे पास, उसमें हम रख देंगे, सो dB, एक रिंग के लिए जो हमारे पास है वो dB है, dB बराबर क्या हमारे पास फार्मूला आया था पिछले क्वेश्चन में, रिंग के लिए म्यू नॉट I अपॉन 2R, दिस इज द फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम एलिमिनेट करते हैं, क्या होगा, dB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I अपॉन 2R, राइट, और यहाँ पे I की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 पाई x, राइट, इंटू dx, 2 पाई x dx इंटू सिग्मा अपॉन 2 पाई x dx इंटू सिग्मा अपॉन कैपिटल T, ये हमने वैल्यू लिख दिया, ठीक है, राइट। अब आगे प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे dB की वैल्यू हमने लिखा 2 पाई x इंटू सिग्मा अपॉन इतना, अब पाई की जो t की टाइम पीरियड जो होता है वो टाइम पीरियड क्या होता है, ओमेगा के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, इट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है, इस वैल्यू को t की जगह हम एलिमिनेट करते हैं, राइट, आगे के स्लाइड में हम बढ़ते हैं या यहीं पे करते हैं, सो dB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ से दिस इज म्यू नॉट अपॉन 2R, इसको एक जगह रखते हैं, और देखो यहाँ पे दिस इज 2 पाई x dx, और ये सिग्मा, और हमको t की वैल्यू रखनी है, सो t की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में, ठीक है, और ओमेगा क्या हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, दिस 2 पाई विल बी कैंसल बाई दिस 2 पाई एंड दिस ओमेगा विल बी कम हियर। अब आगे हम इसको करते हैं, सो dB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा, I रिप्लेस हो चुका है, 2 पाई कैंसल हो चुका है, x dx, और ये जो हमने r लिखा है ना, दिस r विल बी रिप्लेस बाई x, क्योंकि हमने x रेडियस पे जाके लिया हुआ है, तो 2x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अपॉन दिस इज 2x, ठीक है, यहाँ से ये x, यहाँ से ये x कैंसिल हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे फॉर्मूला को, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I सिग्मा ओमेगा dx अपॉन 2, अब इसको इंटीग्रेट करना है हमको,
राइट। तो इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल आ जाएगा, ये एक रिंग का है, इसमें बहुत सारे रिंग है और सारे रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ है। तो डीबी को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने के लिए कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, μ0/2 और सिग्मा ओमेगा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन सिर्फ एक्स का होगा। कहां से कहां तक, रेडियस हमारा x बराबर 0 से कहां तक वैरी करेगा, x बराबर कैपिटल R तक। ठीक है, हमने क्या रेडियस माना हुआ है इस डिस्क का, हमने कैपिटल R रेडियस माना हुआ है, स्मॉल r कुछ भी चलेगा, कैपिटल R मान लेता हूँ मैं। तो यहाँ से जो फाइनल फॉर्मूला आएगा B = वो क्या हो जाएगा, वो होगा हमारे पास μ0 सिग्मा ओमेगा अपॉन 2 0 R to 0। आपको याद क्या रखना है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क ड्यू टू ए चार्ज पार्टिकल मूविंग अराउंड द डिस्क। ठीक है, अबाउट इट्स एक्सिस। सो μ0 सिग्मा ओमेगा R by 2, दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, डायरेक्शन आउटवर्ड है। ये क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, राइट। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें किसी को कोई डाउट, आगे बढ़े, एनी डाउट इसका चैट? नो सर। ओके, अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट ही है, उसको हम क्वेश्चन बना देते हैं, राइट। और आपसे अगर कोई पूछे कि आपको किसी एक्सिस पर, ठीक है, क्या करना है, किसी रिंग के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कोई चार्ज अगर रिंग सर्कुलर कॉइल के अलोंग क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, देन हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं देता हूँ, आपको बताता हूँ। ठीक, उसके बाद आपको डिस्क के एक्सिस पर भी आ जाएगा। फिर आपको हॉलो स्ट्रैप पे, जेई एडवांस के सिलेबस में ये सब ज्यादा होते हैं, बट यहाँ तक आपके नीट वालों का भी कवर होता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है, इसको हम देखते हैं। सपोज करो कि हमारे पास, मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ। हमारे पास एक क्या है, इस तरह से रिंग है, सर्कुलर कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल, या देखो एकदम 3D में डायग्राम बनाते हैं इस तरह से। थोड़ा सा इसको, ठीक है, इस तरह से एक चीज हमको दे रखा है, दिस इज द रिंग। ठीक है, इस रिंग के अंदर क्या है कि एक एक्सिस है, दिस इज द सेंटर। और एक्सिस क्या होता है, रिंग के सेंटर से जो लाइन पास करता है, दिस इज कॉल्ड एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक्सिस है। और इसका पॉइंट P है यहाँ पे कोई। सो यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो हम छोड़ देंगे अभी, या रिवाइज करवा देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट P पे हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या है कि करंट का जो फ्लो है, ठीक है, चार्ज का जो मोशन है वो कुछ इस तरह से है, ऐसे, और ये ऐसे है। और यहाँ पे ऑब्जर्वर है हमारा, इस साइड ऑब्जर्वर है। ठीक, देखने वाला जो ऑब्जर्वर है इधर है, तो उसको क्या दिखेगा, उसको ये दिखेगा कि इसके अंदर जो चार्ज जो है, क्यू चार्ज इस पॉइंट से निकल रहा है। ठीक है, और बाहर आके इस पॉइंट पे एंटर कर रहा है। देखो क्यू चार्ज जो है ना, इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, दिस इज ए क्यू चार्ज विच इज रोटेटिंग ऑन द सरफेस और सर्कमफेरेंस ऑफ दिस रिंग, राइट। और इसके एक्सिस पर हमको निकालना है, दिस क्यू चार्ज इज एट वन टाइम एट वन प्लस। अगर क्यू चार्ज ये जो है किसी समय यहाँ है T1 टाइम पर, तो T2 टाइम पर ये यहाँ होगा। ऐसा नहीं है कि ये Q1 जो है सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। क्यू चार्ज किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट। इस तरह से दे रखा है हमको, इसकी रेडियस क्या है, दिस इज द रेडियस R, ये कैपिटल R इसकी रेडियस है। ऐसे हमको इस पॉइंट P पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, राइट। अब देखो इसके लिए क्या है हमारे पास कॉन्सेप्ट, तरीका क्या है, हम इसको रिंग कंसीडर नहीं करेंगे जैसे हम लोग रिंग के लिए करते थे। इसके लिए हम एलिमेंट कंसीडर करेंगे। क्यों एलिमेंट कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, इसके अंदर जो चार्ज है, राइट,
ये जो चार्ज है कहीं पे भी, इस चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर कैलकुलेट करना है। सो अब हम क्या करते हैं, या तो आइदर हम इस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं या इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं। मैं इस पॉइंट को कंसिडर करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है मैं सपोज करता हूँ इसकी कुछ लेंथ होगी जो भी हो, ठीक है, इसको मैं इस पॉइंट से P से ज्वाइन करता हूँ, राइट, आई एम ज्वाइनिंग दिस पॉइंट P, और इसको मैं R वेक्टर बोलता हूँ। ये डिस्टेंस क्या है, ये x है, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज x। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो यहाँ पे सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, राइट, अभी अभी फिलहाल आप डायरेक्शन निकालोगे तो बी इधर की तरफ होगा। अगर चार्ज इस प्लेस पे पहुंच जाता है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगा, इधर की तरफ होगा, ऐसे। और ये उसकी पोजीशन वेक्टर होगी। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, लेकिन उससे ये डिफरेंट है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। तो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट के लिए, ठीक है, बी के लिए, बी क्या होता है, जो फॉर्मूला बेसिक्स है वो क्या है हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन क्यू भी क्रॉस आर, ठीक है, क्यू भी क्रॉस आर अपॉन दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर। देखो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है।